हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा युग मैथ्स अकेडमी। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क का टॉपिक, यानी कि काम और समय का टॉपिक। कुछ क्लासेज हमारी हो चुकी थी, कुछ और होने वाली हैं। एक क्लास आज की, इसके बाद एक क्लास और होगी, उसके बाद अपना टॉपिक हो जाएगा भाई कंप्लीट। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि रेलवे ने ग्रुप डी और एनटीपीसी की जो एग्जाम डेट डाल रखी है उसके बारे में आप सब अवगत हैं। अब इन चीज़ों को ध्यान में, इन दोनों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी की मैथ प्रैक्टिस और शुरू कर रहे हैं। दिन में 2 से 3 प्रैक्टिस सेट दोनों के डाले जाएंगे, तो वो भी आप ज़रूर देखें। दिन के पास बहुत कम समय होता है पेपर सोल्व करने का, वो क्या करें, एक बार वीडियो जरूर देखें जिसमें प्रैक्टिस सेट सोल्व कराए जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे उनको सोल्व करना होता है। चलो हम क्लास शुरू करते हैं आज की। और आज का पहला ही क्वेश्चन है ये कि एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री है। 3 दिन के बाद 500 सैनिक और आ गए तो सामग्री कितने दिन तक चलेगी। यहाँ पे प्रश्न ऐसा है कि कोई भी एक सैनिक शिविर है, उसमें ना 500 सैनिक रहते हैं। ठीक है, एक सैनिक मान लेते हैं 1 यूनिट खाना खाता है, तो 500 सैनिक होंगे ना, वो 500 यूनिट खाना खाएंगे एक दिन में। एक सैनिक एक दिन में 1 यूनिट खाएगा तो 500 सैनिक एक दिन में 500 यूनिट खाएंगे। और यही सैनिक अगर 27 दिन में खाना खाते हैं तो इसका मतलब है वो खाना कितना है भाई, 27 दिन के लिए है। एक दिन में 500, 2 दिन में 1000, 3 दिन में इतना करके हम क्या करेंगे, 27 दिन में कितना खाना खा चुके होंगे तो 27 से मल्टीपल कर देंगे। तो जो 2 जीरो तो 500 के रख दी, 5 से गुणा करेंगे तो 5 7 35, 3। ठीक है, असल कितने बच गए, 3। 5 दूनी 10 और 3 13, तो 13,500 यूनिट उस शिविर में भोजन सामग्री है। इससे आगे इसने क्या बताया कि 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए। जब तक दूसरी टीम नहीं आती है सैनिकों की, तब तक 500 ही सैनिक रहते हैं। कितने रहते हैं, 500। और ये 500 सैनिक कितने दिन तक खाना खाते हैं, 3 दिन तक, क्योंकि 3 दिन बाद आते हैं। तो 3 दिन में कितना खाना खा लेंगे, ये 3 दिन में खा लेंगे कितना, 1500 यूनिट। एक दिन में 500 खाते हैं तो 3 दिन में 1500। ये 1500 इसमें से घटा देंगे तो इनके पास बच गए कुल 12,000 यूनिट। 12,000 यूनिट भोजन बच जाता है। इसके बाद जो सैनिक होते हैं, 500 पहले हैं और 300 बाद में आ जाते हैं। कुल मिला के सैनिक हो गए अब कितने, 800। कितने हो गए, 800। ये 12,000 यूनिट अगर 800 सैनिक खाएं ना, यानी कि पहले दिन की 500 खपत हो रही थी, अब दिन की 800 यूनिट खपत हो रही है। तो 800 के हिसाब से 12,000 कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 8 से काटेंगे तो 15 8 120, यानी 15 दिन और खाना चलेगा। उसके बाद क्या है, खाना समाप्त हो जाएगा। तो प्रश्न में पूछा है कि कितने दिन और सामग्री चलेगी, तो कितने दिन और चलेगी, 15 दिन और चलेगी। ठीक है, ऐसे प्रश्न में सबसे पहले क्या करेंगे, जितने सैनिक है, जितने दिन के लिए दिया है उनसे मल्टीपल करेंगे, टोटल यूनिट आ जाएगी। उसके बाद कितने कैंडिडेट कितने दिन तक खाते हैं वो घटा देंगे। उसके बाद जो जुड़ते हैं या घटते हैं उसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। या आपका ऑप्शन रहेगा सी का, यानी 15 दिन का। इससे अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार का कि एक छावनी में 200 व्यक्तियों के लिए भोजन सामग्री 30 दिनों के लिए है। अब यहां से आप सीधा ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 200 सैनिक हैं और 30 दिन के लिए है, यानी कि एक सैनिक एक दिन में 1 यूनिट भोजन खाएगा, तो 200 सैनिक एक दिन में 200 यूनिट यूज कर लेंगे। और एक दिन में 200 यूनिट यूज होता है तो 30 दिन में कितना हो जाएगा, मल्टीपल कर लेंगे। अगर एक दिन में 200 यूनिट भोजन यूज हो जाता है और यही 30 दिन तक चलेगा, तो इसका मतलब हो जाता है कि यहाँ भोजन की जो यूनिट है ना, वो 6,000 यूनिट है। कितनी है, 6,000 यूनिट है। इससे आगे प्रश्न में कहता क्या है कि 10 दिन बाद 50 आदमी और आ जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 10 दिन तक तो 200 ही रहते हैं। ये 200 आदमी 10 दिन तक भोजन खाएंगे, यानी खाना खाएंगे। एक दिन में 200, तो 10 दिन में कितना खा लेंगे, 2,000 यूनिट। कितना, 2,000 यूनिट। अगर 6,000 में से 2,000 यूनिट घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4,000 यूनिट। ठीक है, कितना बच गया, 4,000 यूनिट। अब क्या कहता है कि 10 दिन के बाद 50 आदमी और आ गए। अब भोजन बचा है वो 4,000 यूनिट बचा है। कितना बचा है, 4,000 यूनिट बचा है। व्यक्ति 200 पहले थे और 50 और आ गए। कितने और आ गए, 50। अब व्यक्ति कितने हो गए, 250। कितने हो गए, 250।
4000 यूनिट अगर 250 व्यक्ति खपत करेंगे, 4000 यूनिट 250 खपत करेंगे तो कितने दिन में खपत कर देंगे। तो इससे भाग कर देंगे हम, जो भी कटता है उसको काट दे, 0 से 0 काट दिया, ठीक है। यहाँ कितना कटता है, 25 8 200, तो यानी कि 25 16 से कट जाएगा, ठीक है ना, 16 दिन, तो 16 दिन और चलेगा, ठीक है। आपका ऑप्शन रहेगा 2 का, ठीक है। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, 2 का। क्या रहेगा आपका आंसर, 16 दिन। यहाँ क्या किया कि 200 सैनिक थे, 30 दिन के लिए भोजन किया, भोजन कर सकते थे, इसका मतलब 6000 यूनिट थे। ये 200 आदमी 10 दिन तक तो खपत करते हैं, 2000 इन्होंने खपत कर दिया, 4000 शेष बच गया। इस 4000 शेष बच गया, इसमें 50 आदमी और आ गए, यानी कि अब आदमी 200 से 250 हो गए, और 250 आदमी 4000 को 16 दिन में खत्म कर देंगे, 16 दिन में खत्म कर देंगे। तो कितने दिन और चलेगा, 16 दिन और चलेगा। ये था आपका आंसर। इसी प्रकार एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीजीएल सीपीओज में बहुत ज्यादा आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस, और हो सकता है भाई बड़े लेवल में एनटीपीसी 2 में भी आ जाए ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट काफी बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा छोटा ही रहेगा ये, ठीक है। क्वेश्चन छोटा ही रहेगा, क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है। अब क्वेश्चन क्या है कि एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में करने का ठेका लिया। एक जो ठेकेदार है उसने काम को करने के लिए 40 दिन का ठेका लिया है। उसने क्या किया, आरंभ में 100 व्यक्तियों को कार्य पर लगाया, आरंभ में 100 व्यक्तियों को कार्य पर लगाया, तथा 35 दिन के बाद 100 और व्यक्तियों को कार्य पर लगाया, जिससे काम है समय पर पूरा कर लिया गया। यदि अतिरिक्त व्यक्ति कार्य पर नहीं लगाता तो कार्य कितने दिन बाद होता। अब क्या है कि एक ठेकेदार था, उसने क्या किया कि भाई मान लेते हैं एक पुल बनाना है, ठीक है, तो उसने लिया कि भाई मैं 40 दिन में काम पूरा कर दूंगा, ठीक है, 40 दिन का ठेका है इसका, ठीक है, 40 दिन का ठेका है कि 40 दिन में मैं पूरा कर दूंगा। वो बात आगे अलग है कि कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अब क्या किया इसने, 40 दिन में ठेका लिया और 100 व्यक्तियों को काम पर लगा दिया। 100 व्यक्ति 100 यूनिट काम करेंगे, एक व्यक्ति 1 यूनिट काम करता है, हम मान लेते हैं कि व्यक्ति 1 यूनिट काम करता है, तो 100 व्यक्ति 100 यूनिट काम करेंगे, और 35 दिन तक ये काम करते हैं, 35 दिन तक ये काम करते हैं। तो 35 दिन में इन्होंने कितना यूनिट काम कर दिया, 3500 यूनिट काम कर दिया। इसके बाद ठेकेदार सोचता है कि अगर यही व्यक्ति लगे रहे ना तो 5 दिन में तो काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। उसने कैलकुलेशन कर ली कि 5 दिन में काम नहीं कर पाएंगे। इस बात को उसने ध्यान में रखते हुए क्या किया, 100 व्यक्ति और लगा दिए। पहले कितने व्यक्ति थे, 100, अब कितने हो गए, 200। अब वो चाहता है कि मैं 40 दिन में काम पूरा करवाऊं, तो दिन कितने बच गए, 35 दिन तो यूज हो चुके हैं, 35 दिन तो काम चलते हुए हो गए हैं, 5 दिन और बचे हैं। इस 5 दिन में ये कितने आदमी हैं, 200, कितना काम कर देंगे, 5 दूनी 10, ठीक है ना, 1000 यूनिट और काम कर देंगे। कितना यूनिट काम कर देंगे, 1000 यूनिट और काम कर देंगे। कितना काम हो गया कुल मिला के, 4500 यूनिट। इसका मतलब ये है कि जो ठेका था वो 4500 यूनिट का था। कितने का था, 4500 यूनिट का था। कितने का था, 4500 यूनिट का। इस ठेके पर उसने क्या किया कि 100 आदमियों को 35 दिन के लिए लगाया, तो 3500 यूनिट हो गए। फिर उसने देखा कि भाई अभी तो 1000 यूनिट और बाकी हैं, ये तो 500 ही कर पाएंगे। इसने क्या किया, 100 आदमी और बढ़ा दिए, तो काम कंप्लीट हो गया। काम कितना होगा, 4500 यूनिट। अब ये पूछता है आपसे कि अगर ये 100 व्यक्ति नहीं लगाता तो काम कितने दिन बाद समाप्त होता। अगर यही 4500 यूनिट 100 व्यक्ति करते ना, तो ये लगा देते भाई 45 दिन। कितने लगा देते, 45 दिन। ठेका कितने दिन का था, 40 दिन का। 40 दिन का ठेका था, कितने दिन लगा देते, 45 दिन। प्रश्न में पूछा है कि कितने दिन अतिरिक्त लग जाते, तो 5 दिन अतिरिक्त। आपका आंसर रहेगा 5 दिन अतिरिक्त, यही पूछा है भाई, और ये आपका आंसर है 5 दिन अतिरिक्त। ये रहेगा आपका आंसर, ये आंसर है। एक बार फिर देख लें, 40 दिन में तो लेता है काम करने का ठेका, 100 व्यक्तियों को लगाता है, और ये 100 व्यक्ति 35 दिन काम करते हैं, जिससे ये 3500 यूनिट काम कर देते हैं। इसके बाद क्या करता है, ये 100 व्यक्ति और बढ़ा देता है, व्यक्ति हो गए 200, और 200 व्यक्ति 5 दिन में 1000 यूनिट काम कर देते हैं, जिससे कुल मिला के काम कंप्लीट हो जाता है। और कुल कंप्लीट हो गया तो हो गए 4500, काम 4500 था,
हो गया कंप्लीट। अब ये पूछा है कि अगर अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो यानी कि 100 ही व्यक्ति 4500 यूनिट को करते तो 45 दिन में करते। और इसने पूछा कितने दिन अतिरिक्त, 5 दिन, क्योंकि 40 तो हो, 40 का तो ठेका है, 45 में करते ही तो 5 दिन और ज़्यादा लग जाते। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में पूछ सकता है, नहीं तो अपनी PDF फाइल आपको मिल जाएंगी। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है आपको कंप्लीट PDF मिल जाएगी, और उसके साथ साथ उसके ऊपर अपना नंबर भी दिया होता है, व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम सेंड करके सोल्व भी करा सकते हो। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में काम करने का ठेका लिया। प्रश्न को देखें हैं भाई, 38 दिन में काम करने का ठेका, ठीक है, 38 दिन का ठेका लिया भाई। 38 दिन में ठेका है वो काम पूरा कर देगा, ये ऐसे उसने ले लिया कि भाई मैं 38 दिन में काम को पूरा करा दूंगा। लेकिन हाँ, इसके आगे क्या करता है कि 30 व्यक्ति काम पर लगाता है। उसने क्या किया, 30 व्यक्ति काम पर लगाए और 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगाए। उसने 38 दिन का तो ठेका ले लिया और 25 दिन काम पर लगा, 25 आदमी काम पर लगाए ना, सॉरी 30 व्यक्ति काम पर लगाए। 25 दिन बाद 30 व्यक्ति लगाए, 25 दिन के बाद उसे एहसास हुआ कि अगर आदमियों की संख्या नहीं बढ़ाई तो काम समय पर पूरा नहीं होगा शायद। इसलिए उसने क्या किया, पहले तो 30 व्यक्तियों से काम करवाया, 30 से काम करवाया, 25 दिन, कितना, 25 दिन, कितना हो जाएगा, 750 यूनिट। 750 यूनिट काम तो यहाँ हो गया। इसके बाद क्या कहता है ये कि 25 दिन के बाद 5 व्यक्ति और लगा दिए इसने। इसने 30 व्यक्ति थे, अब व्यक्तियों की संख्या हो गई भाई 35। अब कितने दिन काम करते हैं, अब ये क्या कहता है कि ये कार्य निश्चित समय से एक दिन पहले ही कंप्लीट हो गया। यानी कि 38 दिन का ठेका था और वो काम कितने में हो गया, 37 दिन में ही हो गया। एक दिन पहले हो गया मतलब 37 दिन में। 25 दिन खपत हो चुके थे, 25 दिन काम कर चुके थे, तो 37 दिन में काम करना है और 25 दिन काम कर चुके हैं तो कितना, 12 दिन और शेष बचे हैं, ठीक है, कितने बच के, 12 दिन। अब ये 35 व्यक्ति 12 दिन काम करेंगे। वैसे तो शेष ठेके के हिसाब से 13 दिन बचते हैं, लेकिन एक दिन पहले हो जाता है, इसका मतलब 12 दिन में ही कंप्लीट कर देते हैं। 35 गुना 12 कितना होगा, 12 पंजे 60, 6, 12 तिये 36 और 6 42, 420। कुल काम हो जाएगा, जोड़ देंगे 0, 5 और 2 7, 7 और 4 11, यानी कि 1170 यूनिट काम था। कितना था, 1170 यूनिट काम है। कितना है, 1170। अब प्रश्न में आपसे ये पूछता है कि अगर है ना अतिरिक्त व्यक्तियों को नहीं लगाता तो काम निर्धारित समय से कितने दिन बाद समाप्त होता। अतिरिक्त व्यक्ति 5 लगाए हैं, अगर ये नहीं लगाता तो यही 1170 यूनिट, अगर 30 व्यक्ति ही काम पे करते तो कितने दिन लगा देते। तो 1170 को 30 से भाग कर देंगे, दिन आ जाएंगे, कितने आएंगे, 0 से 0 काट चुके हैं, 3 से काटेंगे 3 3 9, 2 बच गए, 3 निम 27, 39 दिन लग जाते। ठेका कितने का था, 38 का, दिन लग सकते थे 39, यानी कि एक दिन अतिरिक्त लग जाता। एक दिन अतिरिक्त कितना भाई, एक दिन अतिरिक्त हो जाता, समझ रहे हो, ये आपका आंसर है। एक बार फिर देख सकते हो, 30 दिन तक 30 व्यक्ति 25 दिन तक काम करते हैं, 750 यूनिट कर देते हैं। 38 दिन का ठेका है, एक दिन पहले कर देते हैं, यानी कि 13 दिन बचे थे, ये 12 दिन में ही कर देते हैं। कि कौन, 35 आदमी, इसका मतलब 420 यूनिट काम कर चुके हैं। 420 यूनिट ये, 750 ये, 1170 यूनिट हो गया। और 1170 यूनिट सिर्फ पहले वाले आदमी काम करते तो 39 दिन में करते। इसका मतलब ये होता कि एक दिन अतिरिक्त समय लग जाता। कितने दिन, एक दिन। तो ये आपका आंसर है। यहां तक कोई समस्या नहीं रही होगी। हम बढ़ते हैं इससे आगे प्रश्न की तरफ। प्रश्न है बिल्कुल सरल सा। बी की कार्य क्षमता ए का 80% है। यदि दोनों मिलकर एक काम को 24 दिनों में करते हैं
तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। ऐसे प्रश्न हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सोल्व कर चुके हैं, और अब भी हम क्या है सोल्व कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप 30 सेकंड में इसको सोल्व करके बता सकते हैं मुझे। चलो भाई, जिसका आंसर आ गया वो ठीक है, नहीं आया है तो भी ठीक है। चलो हम सोल्व कर लेते हैं। प्रश्न क्या है, बी की कार्य क्षमता ए का 80% है। एक कैंडिडेट ए है, दूसरा बी है। बी की कार्य क्षमता ए का 80% है। अगर ये 100 काम करता है ना तो ये 80 करता है, ठीक है। और दोनों मिलकर उस काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। आप इसको अनुपात में लेके छोटी फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, और नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर करते हैं तो 0 से तो 0 काट देंगे, 2 से काट देंगे, 5:4। ये 5 यूनिट करता है, 4 यूनिट करता है। इसके आगे क्या कहता है कि दोनों मिलकर एक काम को 24 दिन में, 5 यूनिट ये, 4 यूनिट ये, एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं, और किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क आ जाएगा अपने पास 9 × 24, 9 × 24। अब क्या कहता है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा। बी की इफिशियंसी है 4 यूनिट। बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 4। तो 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 × 24, ठीक है। अब 9 और 6 की गुणा करेंगे, 9 × 54, ठीक है, 54 दिन, 54 दिन। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, बी अकेला उस काम को 54 दिन में कर सकता है। कितने दिन में, 54 दिन में कर सकता है। ये था बिल्कुल आसान, ऐसे प्रश्न हम पहले पढ़ भी चुके हैं, ये प्रश्न कोई नया नहीं था। आप ध्यान दें कि अपने एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी की प्रैक्टिस सेट जरूर देखें आप। ए बी से 2 गुना अच्छा श्रमिक है। ए है वो बी से 2 गुना अच्छा श्रमिक है। ए बी से 2 गुना अच्छा श्रमिक है। एक ए है, एक बी है। ए बी से 2 गुना अच्छा श्रमिक है। ये 1 यूनिट काम करता है तो ये 2 काम करता है। किसी काम को करने में ए बी से 9 दिन कम लेता है। यहाँ इफिशियंसी दी है, वहाँ तुलना के लिए दिन दिए हैं। अगर ये तो इनकी इफिशियंसी, ये तो काम है, तो ये दिन हो जाएंगे उल्टे इनके। जो ज़्यादा काम करता हो दिन कम लेगा, जो कम काम करता हो दिन ज़्यादा लेगा। यहाँ से आप समझ सकते हैं, अगर काम 2 1 करते हैं तो इनका दिन 1:2 हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे क्या कहता है कि ए बी से 9 दिन कम लेता है। यहाँ अपने पास ए बी से 1 दिन कम लेता है। ए की वैल्यू 9 आ गई है। कितनी आ गई है, 9। कितनी, 9, ठीक है। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ए काम को करता है 9 दिन में। 1 की वैल्यू 9 है तो 2 की 18 हो जाएगी। बी काम करता है 18 दिन में। टोटल यूनिट हो गए 18। ये 2 करता है, ये 1, ये पहले हम पढ़ चुके थे, ठीक है। इसके आगे क्या कहता है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ए एक दिन की 2 यूनिट काम करता है। टोटल काम कितना है, 18। 18 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 9 आ जाएगा। आपका आंसर होगा 9। कितना रहेगा आपका आंसर, 9। तो उस काम को ए अकेला, ठीक है, ए अकेला 2 यूनिट करता है, तो 18 को कितने दिन में कर देगा, 9 दिन में कर देगा। बिल्कुल इजी प्रश्न था। चलते हैं इससे आगे। कुछ इसी प्रकार का है, बी ए से 3 गुना अधिक कार्य क्षमता वाला मजदूर है भाई। इसके लिए 30 सेकंड का टाइम देते हैं हम। आप जल्दी से सोल्व करके बताएं क्या आप कर पा रहे हैं। प्रश्न क्या था कि बी ए से 3 गुना अधिक कार्य क्षमता वाला मजदूर है। एक बी है और एक ए है। ए को इधर ही रख लेते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया है हमें कि बी ए से 3 गुना, बी है ए से 3 गुना। अगर ये 1 काम करता है तो ये 3 काम करता है। इसके आगे कहा है कि बी अकेला किसी काम को ए से 12 दिन कम समय में करता है। ये इनका काम है, ठीक है ना।
और ये इनका समय रहेगा, समय वापिस हो जाएगा 3 1 हो जाएगा। ठीक है, ये इससे ए बी से 2 दिन ज़्यादा लगाएगा, या फिर बोल सकते हो बी ए से 2 दिन कम लगाएगा। तो 2 की जो वैल्यू है दिन की वो बताई है इसने 12। ठीक है, एक की वैल्यू, एक की कितनी हो जाएगी 6, 3 की कितनी हो जाएगी 18। ए किसी काम को ठीक है, ए किसी काम को 18 दिन में और बी उसी काम को कितने में करता है 6 दिन में करता है। एलसीएम आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ए अकेला कितने में करेगा, 18 काम है, एक दिन की 1 यूनिट करता है, तो 18 दिन आपका आंसर आ जाएगा। 18 दिन आपका आंसर होगा भाई। ऐसे टाइप हम बिल्कुल पढ़ चुके हैं, इतना समय नहीं हम बार बार वही बात रिपीट करते रहें। जैसे क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहली दूसरी क्लास में, तो वहाँ एक बार आपने नहीं देखे तो क्लासेज एक बार देख सकते हो। अब चलते हैं इससे आगे। अब क्वेश्चन है आसान ही क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल ये भी नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि 800 रुपये या तो ए 20 दिनों में की मजदूरी है, ए के 20 दिनों की मजदूरी है, या बी के 25 दिनों की मजदूरी है, रुपए सेम है। अब क्या कहता है कि जितने रुपए है ना, ए तो 20 दिन में कमा सकता है, रुपये 800 है, यही 800 रुपये अगर ए कमाए तो 20 दिन में कमा सकता है, और यही 800 अगर बी कमाए तो बी को कमाने के लिए 25 दिन लग जाते हैं। मतलब ये है कि बी है वो काम करने में ए से थोड़ा सा कम है। ठीक है, उसकी क्षमता कम है। अब क्या कहता है, यह मजदूरी ए और बी के लिए कितने दिनों की है, ए और बी के लिए कितने दिनों की मजदूरी है। अगर ये दोनों मिलके काम करें ना तो इस मजदूरी के लिए कितने दिनों में पूरी कर देंगे। अब हमें रुपए से मतलब नहीं 800, इसने ये नहीं पूछा कि ए का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना है। इसका सीधा सा मतलब यही निकलता है, दोनों मिलके उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। एलसीएम आ जाएगा 100, 20 पंजे 100, 25 के 100, दोनों की एक दिन की यूनिट हो जाएगी 9 यूनिट। 100 यूनिट को और एक दिन में 9 करते हैं तो कितना आपका आंसर आ जाएगा 11 सही 1/9 दिन। 11 सही 1/9 दिन। 100/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9 दिन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं रही होगी, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। बी जितने समय में एक काम करता है उस समय के 3/5 भाग में एक 1/4 काम ही कर पाता है। एक कैंडिडेट ए है, एक कैंडिडेट बी है। बी जितने समय में काम करता है उसके 3/5 भाग में, उसके 3/5 भाग में ए उसका 1/4 ही काम कर पाता है, ये 1/4 काम कर पाता है। 3/5 भाग में समय के, तो उतने समय में उतना ही काम कर पाएगा। तो इसको रख लेंगे अनुपात में। यहाँ आ गए फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में आ गए तो आप चेंज कर सकते हो, 5 को इधर लेके आएंगे तो 5:12 आ जाएगा भाई। 5 कितना आ जाएगा 12। ठीक है ना, ये 5 काम करेगा और ये कितना काम करेगा 12 करेगा, और दोनों मिलकर उस काम को 24 दिन में पूरा कर देते हैं। 12 और 5 कितना हो जाता है 17। एक दिन में 17 यूनिट करते हैं, दोनों मिलके किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो 17 × 24 हो जाएगा। इसके बाद कहता है कि ए उस पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। ए कितना काम करता है एक दिन में 5 यूनिट, कितना 5 यूनिट, तो 17 × 24/5, 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 5 से हम कर देंगे डिवाइड। अब कितना आ जाएगा, इसका मल्टीपल करेंगे 17 चौके 68। ठीक है, 8 6 17 दूनी 34, और 34 और 6 कितने हो गए 40। ठीक है, 5 से करेंगे तो 5 8 40, 5 एकम 5, 3/5, 81 सही 3/5 आंसर रहेगा। इसका रहेगा 81 सही 3/5,
ऑप्शन बी का आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यहाँ इतने समय में इतना ही काम करता है, ये जब 3/5 काम करता है तो ये उतने समय में 1/4 काम करता है। ये 3/5 करता है तो 1/4 करता है। अनुपात में रख के हमने इनको चेंज कर लिया। ये 5 मल्टीपल में उधर ऊपर चले गए, 4 इधर चले गए, तो 4 की और 3 की गुणा हो गई, 5 की 1 की गुणा हो गई, 5 आ गए थे, और 4 के 3 की 12 आ गए थे। ये 5 यूनिट काम करता है, ये 12 करता है। ठीक है, दोनों करेंगे 5 और 12 17 यूनिट, दोनों करेंगे 17 यूनिट। अगर 17 यूनिट एक दिन के करते हैं तो 24 दिन में कितना कर देंगे, 408 कर देंगे। ठीक है, ये अकेला 408 को कितने दिन में पूरा करेगा, 81 से ही 3/5 दिन में, 81 से ही 3/5 दिन में। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इससे आगे का क्वेश्चन देखें भाई। क्वेश्चन क्या कहता है, ए किसी काम को 40 दिनों में तथा बी उसे 50 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी ने क्रमागत ढंग से काम करना शुरू कर दिया। यदि शुरुआत ए की हो तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। देखो भाई क्या कहता है कि दो आदमी काम कर रहे हैं। इसका क्रमागत का मतलब होता है एक दिन तो ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, फिर ए आएगा, बारी बारी से काम करेंगे। ए है वो काम करता है 40 दिन में, और बी है वो काम करता है 50 दिन में। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 200। कितना आ जाएगा, 200। 40 और 50 दिन में करते हैं तो यहाँ से तो आ जाएगा आपका 8 और 4, सॉरी 8 नहीं, 4 5 20 5, और यहाँ से आ जाएगा आपका 4। ये तो 5 यूनिट काम करेगा और ये 4 यूनिट काम करेगा। अब दोनों कितना करेंगे, दोनों करेंगे 9 यूनिट। लेकिन ये 2 दिन का है भाई, ये बात ध्यान में रखें, ये 2 दिन का है ना, 2 दिन का 9 यूनिट है। कितने दिन का है, 2 दिन का। पहले दिन कौन आता है, यहाँ बता है ए काम की शुरुआत करता है। पहले दिन ए आएगा 5 यूनिट कर जाएगा, दूसरे दिन ये आएगा 4 यूनिट कर जाएगा, तीसरे दिन ये फिर आएगा, चौथे दिन ये आएगा, ऐसे आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, 2 दिन का जोड़ लिया, 9 यूनिट आ गए। हमें चाहिए 200 कितने टाइम में हो जाएंगे। सीधे 200 तो 9 से डिवाइड होते नहीं है, गुणा करके ले जाएं भाई। 200 के करीब कैसे जा सकते हैं, अगर हम यहाँ 200 के करीब लेके जाएं तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19, यानी कि 22 से अगर हम गुणा कर देना तो अपने पास 198 आ जाएंगे। और इधर भी फिर 22 से गुणा करेंगे, फिर इधर भी, उधर क्या तो इधर भी। तो आप समझते हैं कि 44 दिन में ना 198 यूनिट काम होगा। कितने दिन में, 44 दिन में। 2 यूनिट काम और बच गए, 2 यूनिट और बच गए। काम शेष कितना बच गया, 2 यूनिट। काम करने के लिए कितना आएगा, ए आएगा। अगर 5 यूनिट काम बच जाता, यदि 5 यूनिट काम बच जाता तो ए है ना वो एक दिन में पूरा कर देता। लेकिन काम 5 यूनिट बचा ही नहीं है, 2 बचा है, यानी कि एक दिन भी पूरा नहीं लगाएगा, दिन भी पूरा नहीं लगाएगा। तो दिन का 2/5वां हिस्सा ही लगेगा। कितना लगेगा, दिन का 2/5वां हिस्सा। ठीक है ना, इतना लगेगा। 44 दिन पहले लग चुके हैं, 44 दिन पहले लग चुके हैं। कुल कितने हो जाएंगे, 44 सही 2/5 दिन, 44 सही 2/5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा, 44 सही 2/5 दिन। ऑप्शन है आपका 44 सही 2/5, पहला ही ऑप्शन है जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहां तक कोई तकलीफ नहीं होगी शायद। अब बढ़ते हैं इससे आगे। आप भाई स्क्रीनशॉट भी लेते रहना, नहीं तो आपके नोट्स वैसे भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इसी प्रकार का है। मीरा और श्याम क्रमशः 10 और 25 दिनों में काम को समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने क्रमागत ढंग से काम करना शुरू किया। यदि शुरुआत श्याम से होती है तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, या कितने समय में काम समाप्त हो जाएगा। क्या कहता है कि एक तो है मीरा और दूसरा है श्याम, और दोनों मिलके क्रमशः किसी काम को 10 और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 और 25 का एलसीएम आएगा 100,
यानी कि 100 यूनिट काम अगर मीरा करे तो 10 दिन में कर सकते हैं, 10 यूनिट दिन की करती है। शाम करे तो 4 यूनिट करता है। अगर दोनों करें तो 14 यूनिट करते हैं, लेकिन 2 दिन में 14 यूनिट होते हैं। पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा प्रश्न के अनुसार। ठीक है, पहले नंबर पे शाम आएगा। ठीक है, शुरुआत शाम से होती, पहले 5-4 यूनिट काम ये करके जाएगा, दूसरे दिन 10 यूनिट मीरा, तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये, ऐसे चल रहे हैं। 2 दिन में हो गए 14 यूनिट। हम लेके जाएंगे करीब 100 के। 100 सीधे कटते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, 100 के नज़दीक लेके जाएंगे। तो 14 5 70, 14 6 84, 14 7 कितने होते हैं भाई? 98। ठीक है, तो आपने क्या किया, ऑप्शन आपके कंप्लीट है। तो कितने हो जाएंगे? 7 से मल्टीपल करेंगे ना, 14 7 कितने होते हैं? 98। ठीक है, और ये कितने हो जाएंगे? 7 से मल्टीपल करेंगे तो 14 दिन। ठीक है, 14 दिन में कितना हो गया? 98। ठीक है, 14 दिन में काम हो गया आपका 98। अब काम कितना बच गया आपका? 2 यूनिट। कितना बच गया? 2 यूनिट। अब काम करने के लिए कौन आएगा? या तो मीरा आएगी या शाम आएगा। यहाँ पे किसने बताया था? शाम पहले आता है। कौन आता है? शाम। शाम कितना करता है? 2। शाम 2 यूनिट काम करता, 4 यूनिट काम करता है। शाम करता है 4 यूनिट काम। ठीक है ना, शाम करता है 4 यूनिट काम। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 दिन हो जाएंगे, 1/2 दिन। ठीक है ना। अब क्या बताया है? 14 दिन तो यहाँ हो चुके थे ना, और आधा दिन ये। 14 से ही 1/2 दिन हो गए। 14 से 1/2 दिन हो गए भाई। कुल कितने हो गए? ऑप्शन है हाँ, डी का आपका आंसर सही रहेगा। आपका आंसर डी है, वो करेक्ट आंसर है। हमने देखा था कि ये पहले ये कैंडिडेट आता है, और 14 7 98, तो 2 7 से मल्टीपल इधर किया, 7 से इधर किया, तो 14 दिन में 98 काम हो गया। 2 यूनिट बच गए, जिसका नंबर आता है वो 4 यूनिट कर देता है, तो आधा ही दिन लगाएगा। 14 दिन पहले हो चुके थे, आधा दिन और लगेगा, यानी कि कुल मिला के 14.5 दिन हो जाएंगे, 15 दिन पूरे लगेंगे नहीं। अब बढ़ते हैं इससे आगे। प्रश्न क्या कहता है कि ए, बी और सी प्रतिदिन 580 रुपये कमाते हैं। ए और बी 304 रुपये कमाते हैं, बी और सी 380 रुपये कमाते हैं। बी के प्रतिदिन की मजदूरी क्या होगी? ए प्लस बी प्लस सी है ना, ये रुपए कमाते हैं भाई आपके 580। और इसने बताया कि ए और बी 304 कमाते हैं। अगर ए और बी कमाएंगे तो कमाएंगे 304। और इससे आगे कहता है बी और सी कमाते हैं तो 380 कमाते हैं। प्रश्न में पूछा है कि बी की मजदूरी क्या होगी? बी की क्या होगी? आप सीधे तो ए और सी होता तो घटा के आप सीधा ही निकाल देते थे। अब 2 कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेंगी। जैसे बी और सी है ना, 380 कमाते हैं ना, बी और सी 380 कमाते हैं, और तीनों मिलके 580 कमाते हैं। अगर इस 580 में से ये 380 घटा दें तो कितने बचेंगे? 580 में से 380 घटा दें तो कितने बचेंगे? 200। ठीक है, इनके 380 घटा दें तो ए के कितने बचेंगे? 200। कितने बच गए भाई? 200। अब क्या कहता है कि हमें चाहिए बी की, ओनली बी। ठीक है ना। अब ए 200 कमाता है, ये ए 200 कमाता है, तो यहाँ भी ए की वैल्यू तो 200 ही रहेगी। ए और बी की 304 है, 304 है। ठीक है, 304 है। अगर ए की 200 है तो बी की कितनी होगी? 104, तभी तो 304 होगी। तो बी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 104 रुपये। 104 रुपये यही पूछा था, तो आपका आंसर हो जाएगा 104। ठीक है, 104। तीनों की 580 है, बी सी की 380 है, बी और सी घटा दी 380, तो ए की बच गई 200। जहां ए और बी थे वहां ए 200 निकाल दे तो बी के बचेंगे 304 में से 104 रुपये। यही था आपका बिल्कुल आंसर 104, जो बड़ा ही आसान था। इसके बाद भी कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट तो काफी बड़ी है भाई।
हम पढ़ते हैं इसकी स्टेटमेंट। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि 3 मजदूर ए, बी और सी को 3375 रुपये में एक काम करना है। ए और बी और सी एक ठेका ले लेते हैं काम करने का, ए, बी और सी 3375 रुपये में। ये कहते हैं कि हम 3375 रुपये में काम कर देंगे। तीनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। तीनों ने एक साथ मिलकर उस काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इसके आगे कहता है कि भाई अगर ये तीनों काम करें ना, ए, बी और सी, तो ये 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये तो है ठेका रुपए का, ठीक है, ये है दिन 8 में। और ए और बी करें ना, ए और बी अगर इस काम को करें, सी नहीं आए तो ये 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर इस काम को बी और सी करें ना, यदि ए नहीं आए, बी और सी करें, तो इस काम को 13 सही 1/3 दिन, 13 सही 1/3 दिन का मतलब है 40/3 दिन में कर सकते हैं। अब देख लेंगे कि किस किस की कितनी इफिशियंसी है। एलसीएम लेंगे हम इनका तो 120 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी की तीनों की इफिशियंसी 15, 15 8 120, 12 दवा 120, 10 बी और सी की। यहाँ से काटेंगे तो 40 तो नीचे आ जाएगा, 120/40 तो यह आ जाएगा 9, ठीक है। बी और सी की 9 आ गई। यहाँ पे क्या पूछा है कि तीनों में सर्वाधिक मजदूरी की राशि क्या होगी। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि किसकी राशि सर्वाधिक होगी और कितनी होगी। तो हम देखते हैं कि बी और सी 9 यूनिट काम करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं ये आदमी काम कितना कितना करते हैं। तीनों मिलके 15 काम करते हैं, ए बी सी। ए बी है ना, ये करता है 10 यूनिट। तो फिर सी की बच गई भाई यहाँ पे 5 यूनिट। कितने बच गए? 5 यूनिट, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। अगर तीनों 15 करते हैं, ए बी 10 करते हैं, तो ये कितने करेंगे? सी अकेला करेगा 5 यूनिट, ठीक है, 5 यूनिट। सी कहाँ है? सी यहाँ भी है। तो ये सी 5 करता है, बी और सी 9 करते हैं, तो बी की बच जाते हैं भाई फिर 4 यूनिट। बी की बच गई भाई 4 यूनिट। अगर 4 और 5 9 हो जाते हैं, तीनों 15 करते हैं, तो ए की बच जाते हैं 6 यूनिट। ए की कितने बच गए? 6 यूनिट। सबसे ज्यादा काम कौन करता है? ए करता है। कितना यूनिट करता है? 6 यूनिट। अब क्या कहता कि सबसे ज्यादा मजदूरी किसको मिलेगी? जो ज्यादा काम करेगा, यानी कि ए को मिलेगी। कितनी मिलेगी? 6 मिलेगी। कितने में से मिलेगी? 3375 में से मिलेगी। अब कुल रुपए हैं यहां तक आप देख पा रहे हो कि 3375 रुपये ए को मिलते हैं 6। कितने में से? 6 4 10 और 5 15 में से। तो कितने रुपए हो जाएंगे? काट देंगे। 15 दूनी 30, ठीक है, और 15 दूनी 30 और 15 5 75, 225 आ गए। 225 गुणा 6, इसकी मल्टीपल करेंगे तो 6 5 30, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 1 6 दूनी 12 और 1 13। 1350 रुपये होंगे किसके? ए के। सबसे ज्यादा रुपए किसको मिलेंगे? ए को मिलेंगे। और कितने मिलेंगे? 1350। कितने मिलेंगे? 1350 मिलेंगे भाई। यहाँ तक शायद किसी को दिक्कत नहीं होगी। ये रुपए थे, इनकी एफिशिएंसी निकाली हमने सभी की 6 4 5। सबसे ज़्यादा ए कमाता है। अगर यही पूछता सबसे ज़्यादा कौन कमाता, तो अपना आंसर ए यही खत्म हो जाता। कितने पैसे कमाता, तो इसमें से हमने बांट दिए अनुपात में। इससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन की टाइप थोड़ी चेंज है और ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को नहीं आते हैं, कई बार दिक्कत देते हैं ये प्रश्न। और आज सीखते हैं भाई ये प्रश्न क्यों दिक्कत देते हैं, क्या खास समस्याएं इनमें ऐसी दिक्कत देते हैं। ये प्रश्न क्या कहता है कि 7 पुरुष या 10 महिलाएं किसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। अगर हम 7 आदमी लगाए ना, तो भी वो काम को 24 दिन में करेंगे। या फिर वहां पे बताया 10 वुमेन लगाए ना, तो भी इस काम को 24 दिन में करेंगे। इसलिए आप बोल सकते हो कि काम तो बराबर है। 7 आदमी है ना, वो 10 महिलाओं के बराबर काम करते हैं। 7 आदमी 10 महिलाओं के बराबर काम करते हैं।
प्रश्न में जो पूछा हुआ आपसे 14 पुरुष और 4 महिलाएं, अगर 7 आदमी 10 के बराबर काम करते हैं तो 14 आदमी है ना, वो कितने के बराबर काम करेंगे? 20 वुमेन के बराबर, यानी महिलाओं के बराबर काम करेंगे। अब प्रश्न ये कहता है कि 14 पुरुष और 4 महिलाएं, ठीक है, 14 मैन प्लस 4 वुमेन कितने में करेंगे, यही पूछता है। अब 14 मैन की जगह हम क्या रख देंगे? 14 मैन की जगह रख देंगे हम 20 वुमेन। क्या रख देंगे? 20 वुमेन। बराबर ही तो है, 4 वुमेन वो हो गई, ठीक है। अब आपका प्रश्न पुट होता है कि 7 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में करती हैं। 7 महिलाएं किसी काम को, नहीं सॉरी कहाँ था वो, ये रहा, 10 महिलाएं, 7 नहीं, 10 महिलाएं किसी काम को 24 दिन में करती। 10 महिलाएं अगर काम को 24 दिन में करती तो पूरा काम हो जाएगा 10 गुना 24। अगर यही काम 20 वुमेन प्लस 4 वुमेन, ठीक है, 20 और 4 24, 24 वुमेन काम करें तो कितने दिन में करेंगे? 24 से 24 कैंसिल, 10 दिन में हो जाएगा। ये था सबसे आसान प्रश्न है ये। ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना है कि जो इफिशियंसी वो बराबर रखेंगे, या तो वुमेन की इफिशियंसी मैन में चेंज कर लेंगे या मैन की वुमेन में चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि 7 आदमी 10 औरतों के बराबर काम करते हैं। प्रश्न में 14 दिया था, इसलिए हमने 2 से मल्टीपल कर दिया, तो ये हो गया था 14 आदमी 20 के बराबर। 14 मैन और 20 4 वुमेन थी, तो 14 की जगह हमने 20 वुमेन रख दिया। 20 और 4 24 वुमेन हो गई वहाँ पे। अब ये कहता था कि 10 वुमेन 24 दिन में करती हैं, तो 24 वुमेन कितने करेंगे, कितने दिन में करेंगी? तो 10 दिन में। ये था आपका आंसर। इससे आगे का प्रश्न है, और जो शायद आज का आखिरी प्रश्न रहेगा। प्रश्न क्या है कि 3 पुरुष या 6 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 पुरुष, किसी काम को 3 पुरुष करते हैं 16 दिन में, ठीक है, 3 पुरुष 16 दिन में, और 6 महिलाएं करें ना तो भी 16 दिन में। दिन उतने ही लगने हैं। इसका मतलब ये है कि 3 आदमी जो काम करते हैं उतना ही काम 6 महिलाएं करती हैं, यानी कि 3 आदमी 6 औरतों के बराबर काम करते हैं। आपसे प्रश्न में ये पूछ लिया है कि 12 पुरुष और 8 महिलाएं, ठीक है, अगर 12 मैन प्लस 8 वुमेन काम करें तो कितने दिन में करेंगे? आप समझें, अगर 3 आदमी 6 के बराबर करते हैं, यानी कि एक आदमी 2 औरतों के बराबर काम करता है, तो यहाँ 12 आदमी, 3 गुना 6 है तो 12 गुनी 24, 24 वुमेन प्लस 8 वुमेन हो जाएंगी, 24 और 8 32। 6 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में करती हैं, तो काम पूरा कितना यूनिट में आ जाएगा? उसी काम को 24 और 8 32, अगर 32 वो महिलाएं करें तो कितने में हो जाएगा? 16 दूनी 32, 2 से काट देंगे 3, ठीक है, तो वो काम हो जाएगा 3 दिन में। कितने में हो जाएगा? 3 दिन में। बड़े आसान आसान प्रश्न थे। आगे एक क्लास और भी रहेगी इस टॉपिक की, हो सकता है प्रश्न और अच्छे मिले तो हम 2 क्लास और भी कर देंगे इसकी। तब तक वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और तब तक सभी को धन्यवाद।